हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे और अभी जो है मैं उठ गई थी तो वॉक वगैरह किया। मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करी जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि कई बार ये होता है ना, बीच में बच्चे उठ जाते हैं तो थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि सुबह जैसे बच्चों के पास से उठो तो उनको ये लगता है यार मम्मा उठ गई है, तो वो भी साथ साथ जाग जाते हैं। तो मैंने अपना आधा से ज़्यादा काम निपटा लिया था और अब मैं बना रही हूँ आज राजमा। तो राजमा मैंने बॉईल करने रख दिया था, अब मैं डो रेडी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के आटा गूंद रही थी। तो गाइज़, कोई बोलता है कि लोटे में पानी लेके आटा नहीं गूंदना चाहिए, मैंने कईयों से सुना। तो अगर आप लोगों को भी लगता है ऐसा कि जैसे लोटे से हमें मतलब लोटे वाले पानी से हमें आटा नहीं गूंदना चाहिए, घर में कलेश लड़ाई वगैरह रहता है, तो अगर ये सच है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कितने लोगों को ऐसा लगता है। तो मैं अपनी इस हैबिट को चेंज करूँगी और मुझे लोटे में ही पानी लेके गूंदना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई किचन में और अब मैं मसाला रेडी करूँगी अपना राजमा के लिए। तो ये अभी जस्ट 2-4 दिन पहले मंगाया था ये चॉपर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मतलब इजीली वर्क हो जाता है इसमें। जैसे आनियन भी जितना चाहो उतना ग्राइंड कर सकते हो इसको, अगर बारीक भी करना हो तो बारीक भी हो जाता है, मोटा मोटा रखना हो तो भी हो जाता है। तो अच्छा लगा मुझे ये। तो अभी जस्ट मैं ये तैयार करके रख दूँगी, जैसे अपना ये आनियन और टोमेटो वगैरह, क्योंकि बच्चा लेके जाएगा लंच में ये राजमा। तो राजमा मेरा ऑलमोस्ट बॉईल हो गया, बट मुझे थोड़ा सा कसर लग रही थी इसमें, बट कोई नहीं, मैं दोबारा से इसको बॉईल कर लूँगी। और साइड में मैंने इंडक्शन पे रखा हुआ है अपना लेमन टी, जो कि मैं सुबह डेली लेती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस पानी बॉईल करना है। और मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी इसकी मतलब रेसिपी टाइप की। तो कुछ नहीं, बॉयल पानी में हमें अजवाइन और सौंफ वगैरह डाल के, और ये एक डिटॉक्स टी भी बन जाती है और काफ़ी अच्छा होता है, पेट भी हमारा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मैं अभी यहाँ पे राजमा का छौंक कर रही हूँ। तो आनियन मेरे भुन गए हैं, ये मैंने टोमेटो रेडी किया, टोमेटो भी। और ये देखो साइड में मेरी चाय बन गई है और मैं इसमें डालूँगी अब लेमन। तो आज मम्मी नहीं है घर पे, तो वो कहीं गए हुए थे कल से, तो अभी आए नहीं हैं, आएंगे शाम तक। तो अभी ये मेरा सुबह का टाइम है। सुबह मैं सोच रही हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मेरे मॉर्निंग में भी चल जाए और दोपहर में भी, क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है ना कि दो दो टाइम का खाना, मतलब क्या प्रिपेयर करूँ तो थोड़ा समझ नहीं आता। तो कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो सुबह ही हम रेडी कर लेते हैं, दोपहर में भी काम चल जाता है, तो वो ज़्यादा इजी हमें रहता है। और हम ये होता है ना कि दोपहर के टाइम में कुछ और भी काम कर सकते हैं, उसके अलावा फिर हट के इंसान कुछ और काम भी कर लेता है, जैसे घर की सफाई वगैरह। क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो पर डे मेरा सफाई का चलेगा। तो अब देखो ये मेरी लेमन टी है और वेरी सिंपल और वेरी हेल्दी एंड टेस्टी। देखो बच्चे सो रहे हैं रूम में अभी, और बेटे को मैं उठा रही हूँ क्योंकि स्कूल जाना है इसको, और बहुत ही लेज़ी हो जाता है स्कूल जाने के लिए, बहुत रोता है। तो ये उठ गया था, तो मैंने इसके लिए चीज़ परांठी रेडी कर दी थी, क्योंकि इसको ब्रेकफास्ट में चाहिए परांठी। हमेशा बोलता है मम्मा मुझे परांठा खाना है, तो सोचती हूँ कि चल बच्चे को जो पसंद है वही मैं देती हूँ। तो आज सोचा कि अपने लिए भी कुछ हेल्दी बनाया जाए ब्रेकफास्ट में। तो मैंने आज अपने लिए बनाना और एप्पल ये कट करके पीस मिक्सी में डाल दिए थे। साथ में डाल दिया था ड्राई फ्रूट, जैसे कि बादाम और काजू, और दूध डाल दिया था इसमें, और जो डेट्स होते हैं वो भी मैंने डाल दिए थे तोड़ के। तो ये देखो ये मेरा गिलास रेडी हो गया। अब मेरा बेटा इतना ब्रेकफास्ट कर रहा है, क्योंकि आज मैंने उसको बोला, हमेशा मैं ही खिलाती हूँ और वो बोलता है मम्मा आप खिलाओ आप खिला, बट मैंने उसको कहा आज खुद ही खा। और मैं भी अपना थोड़ा सा, क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो 8 बजे से पहले पहले सब कुछ रेडी करना पड़ता है पूरा टोटली। तो ये देखो ये मैं अपना यहाँ पे जो मैंने शेक बनाया था वो मैं पी रही हूँ, और ये बैठा है यहाँ पे। मैंने कहा चल अब तेरे को रेडी करूँगी, तो कह रहा है ठीक है मम्मा। मैंने कहा इतना ब्रश कर लो आप, तो ब्रश करने गया है वो।
और कुछ बैड हैबिट्स भी हैं बेटे की जो मानता नहीं है कहना बिल्कुल भी। बट ये है कि चलो छोटे हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि चल बड़ा होगा तो अपने आप ही समझ आ जाएगी। इतना मैं फोर्स नहीं करती हूँ बच्चों को, क्योंकि उनकी यही एज होती है और हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, क्योंकि अभी से हमें बच्चों को इतना वो नहीं उनको प्रेशर देना चाहिए कि उनको मतलब हम ये सोचते हैं ना कि अभी से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पहले ही बेचारों के ऊपर इतना स्टडी का वर्डन और बुक्स वगैरह इतना कैरी करते हैं। मेरे बेटे का तो बैग भी इतना भारी होता है स्कूल का कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ये लगता है ना कि और जबकि अभी छोटी क्लास में है, आगे आगे तो पता नहीं कितना वर्डन होता है बच्चों के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं उसको मतलब इतना प्रेशराइज और इतना मैं उसको वो नहीं करती हूँ कि मतलब ये करो ही करो ऐसे कुछ। तो अगर कुछ उसकी आदतें हैं कि मम्मा आप करो तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं बेटा मैं कर लूँगी। तो एक टाइम पे हर किसी को समझ आ जाता है, क्योंकि कभी मैं अपने ऊपर भी बात लेके देखती हूँ। जब मैं भी छोटी थी तो बहुत लेज़ी थी और सोचती थी, लेकिन आज जब इस एज में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई तो ऑटोमेटिक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये हर पेरेंट्स के लिए एक नेचुरल सी लाइनें हैं कि बच्चे के ऊपर इतना वर्डन नहीं देना चाहिए कि वो अपना, लेकिन हाँ छोटा मोटा अपना काम जैसे बुक्स वगैरह रखना, अपना बैग जगह पे रखना, अपने कपड़े वगैरह, तो ये मैनर्स जो कॉमन मैनर्स हैं ये बच्चों को अभी से हमें सिखाने चाहिए। तो ये आदतें तो होनी चाहिए बच्चे के अंदर। बट ये होता है ना कभी ये कपड़े उतारता है बेटा तो लेजी हो जाता है, बोलता है मम्मा आप ही रख के आओ। बट और कभी कभी बोलता है कोई बात नहीं मम्मा। और बाई चांस मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है कभी कभार, तो बहुत मतलब सपोर्ट करता है कि मम्मा कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। तो ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उसकी। तो कभी कभी मैं भी उसको छूट दे देती हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, कभी वो मुझे बोलता है तो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि नहीं बच्चों को सिर चढ़ा रखा और ज़्यादा ही लाड प्यार ये वो करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाड प्यार की अभी ज़रूरत होती है, बाद में तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे को अपना अपना सब सेपरेट हो जाते हैं तो उनको इतना, लेकिन अभी जितना प्यार देते हैं तो बच्चे को वही लगता है कि हाँ यार, तो बच्चा फिर खुल के रहता है। अगर हम उससे प्यार से ट्रीट करेंगे, डांटेंगे तो डर के मारे कभी सच भी नहीं बोलेगा फिर। तो ये होता है कि उससे अगर प्यार से ट्रीट करो बच्चे को तो हमेशा हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा, हर बात शेयर करेगा। तो मैं इसके साथ, और बेटा मेरा मुझसे ज़्यादा अटैच है, जबकि बेटी जो है मेरी वो अपने पापा से ज़्यादा उसका है लगाव। और बेटा जो है वो मेरे बिना सोता भी नहीं है, मेरे साथ ही सोता है और मुझे बोलता है मम्मा ये वो करके, और मुझसे ही हर बात शेयर करता है। होमवर्क के लिए भी बोलता है मम्मा आप ही कराओ, क्योंकि पापा सोचता है कि पापा डांटेंगे, तो इस टाइप से। तो ऐसी इसकी आदतें हैं। तो ये मतलब बहुत ही मतलब लगती हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है अभी हम करते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी जस्ट मैं उससे बातें कर रही थी, अपने स्कूल के बारे में बता रहा था मुझे ये सब चीज़ें कि मामा ऐसा हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ, टीचर मुझे डांट रही थी या बच्चे ऐसे बोल रहे थे। तो मैं उसको कुछ चीज़ें समझाती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं करना है। जैसे स्कूल की बातें बताता है कि मेरे फ्रेंड ने किया था कि कहा था कि ऐसे करो बट डांट मुझे पड़ती है। तो मैं उससे समझाती हूँ बेटा किसी का मतलब ऐसे नहीं करना है कि कोई फ्रेंड बोले तो आप उसके कहने पे चलो। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं छोड़ने जाऊँगी स्कूटी से बेटे को, मेन रोड तक मैं छोड़ने जाती हूँ, वहाँ पे बस आती है इसको लेने के लिए। और अभी जस्ट बैग भी चेक कर रही हूँ कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। ये इसको पेन मिला है गिफ्ट, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों मिला, तो बोल रहा है कि मामा मैम ने सिर्फ मुझे ही दिया। तो पता नहीं क्या हुआ होगा कुछ, इसने क्या पता कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो तो शायद तभी। बट इसको अच्छे से मतलब ये नहीं पता होता कि मुझे कुछ दिया तो क्यों दिया, किस पर्पज़ से दिया, तो अभी इतना नहीं पता। तो अब मैंने दूध का मेरा जो हमेशा की तरह डोलू रहता है साथ में, वो मैं क्योंकि रास्ते में पड़ता है दूध का भी, तो मैं साथ लेते हुए आती हूँ दूध को। और ये अभी शूज़ वगैरह मैं उसको पहना रही हूँ। वो पहन तो खुद लेता है बट ठीक से नहीं पहनता है, तो सोचती हूँ कि चलो बच्चे को अनकम्फर्ट रहे सारा दिन, इससे अच्छा खुद ही पहना लूँ उसको। तो ये मैंने उसको रेडी कर लिया है। अब मैं जाऊँगी इसको स्कूल छोड़ने। पापा यहाँ पे पूजा कर रहे थे, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था सच बताऊँ, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो थोड़ा बहुत ये होता है ना एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। फैमिली है, देवर है, ससुर है, सास है, सब होते हैं घर में, तो उनका होता ही है, तो थोड़ा सा लगता है। तो पूजा आज पापा ने कर ली थी। अब मैं इसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे खड़ा है, पपीज़ दिख रहा है। आज मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले आ गई थी बाहर, और ये मेरी वीडियो बना रहा था कि मम्मा लाओ मुझे फ़ोन, तो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ कि आप मेरी वीडियो बना रहे थे।
तो बेटे को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ और आज मैं आपके साथ एक स्पेशली जो नमक हम कूटते हैं कुंडी में, कुंडी और सोटा होता है, तो आपके जगह मतलब आप जहाँ से हो वहाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं बताना। और मैं गढ़वाल से हूँ तो वहाँ सिलवट्टा बोलते हैं। और आज मैं पीस रही हूँ स्पेशली नमक, जिसमें मैंने डाला है अदरक, धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाले हैं कट करके, और इसे मैं सेंधा नमक के साथ कूटूँगी कुंडी में। मैं हूँ बेसिकली उत्तराखंड से, तो वहाँ हमारे गढ़वाल में सिलवट्टे में जो है नमक को पीसा जाता है अच्छे से और खीरे के ऊपर लगा के अच्छे से खाया जाता है और बहुत ही टेस्ट जो उसका आता है। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं कुंडी और सोटा। जो ससुराल वाले हैं वो हरियाणा से हैं बेसिकली, तो वहाँ पे कुंडी सोटा चलता है। तो ये कुंडी उनकी पहले की है, मम्मी की। तो इसमें हम नमक कूटते हैं और जो टेस्ट इसका आता है ना खाने में, बस बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो अगर आपके यहाँ है, आप भी बनाते हो ये नमक, तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे भी कि। और बहुत ही देखो थोड़ा दरदरा रखना पड़ता है इसको, और बहुत ही स्वाद इसका गजब का होता है। तो आज देखो मैंने सिंपल पराठा यहाँ पे बना दिया है ब्रेकफास्ट में, और साथ में बनाया है राजमा, क्योंकि राजमा जो है ना वो घर वालों को तीनों टाइम भी मिल जाए ना हमारे घर में तो कोई मना नहीं करता। तो सोचा कि आज राजमा ही बना लेती हूँ। तो मैंने देवर को दे दिया था साथ में नमक, और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ब्रेकफास्ट मैंने सबका रेडी कर दिया था, उसको दे दिया था, और बेटा मेरा स्कूल जा चुका है। अब मैं आ गई अपने बेडरूम में। बेडशीट मैंने चेंज करनी थी तो वो मैं कर रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह तय करूँगी क्योंकि झाड़ू पोछा भी लग चुका था। तो सोचा कि अब बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये होता है ना जब बेटा चला जाता है उसके बाद मैं लगभग अच्छे से फ्री हो ही जाती हूँ, ताकि मैं अपना बेड वगैरह और अपना रूम वगैरह सेट कर सकूँ। क्योंकि टॉयज़ वगैरह भी बिखरे रहते हैं बच्चों के, और बच्चों के घर में तो देखो होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिखरा ही रहता है सामान वगैरह। तो ये तो डेली की हैबिट्स हैं और डेली का ही होता है कि हाँ हमें वो अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मैंने बेडशीट बिछा दी थी। तो गाइज़ आज मैंने मंगाया और मीशो से एक ये स्टैंड, मतलब बोटल्स वगैरह रखने के लिए, तो किचन के लिए। तो देखती हूँ कि अब मैं नवरात्रों में शुरू करूँगी, इसको लगाऊँगी। आज मैंने जोड़ तो दिया था, तो देखूँगी इसका कैसा रहेगा। तो अब गाइस इवनिंग का टाइम हो चुका था और हम आ गए थे छत में। मैं अपने बेटे को, बच्चों को ले आई थी छत में, और ये यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना मिट्टी में खेलना, और ये सब एक्टिविटी बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट इनका माइंड सेट करती है। तो मैं इनको बाहर ले आई थी छत में, और ये खेल रहे हैं अच्छे से। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो उनको भी थोड़ा सा, नहीं तो सारे दिन फ़ोन और टीवी में ही बैठे रहते हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना प्लीज़।